मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो 5 प्रकार के निर्ग्रंथों का वर्णन चल रहा है। उन 5 के नाम हैं पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। अब इन 5 निर्ग्रंथों में चौथे जो हैं वो निर्ग्रंथ नामक निर्ग्रंथ है। तो पुलाक कौन होते हैं? जो पोला धान होता है ना, धान की फसल में वो बालियां जो होती है, वजनदार जो अनाज उसमें दाने होते हैं वो तो झुक जाती हैं, पर उसमें से कुछ ऐसे पोकल निकलते हैं, खोखले निकलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि है तो वो उसी जाति की, धान्य जाति ये है, लेकिन उसमें ठीक है अंदर दाना नहीं है, अथवा है भी तो वो इतना छोटा और दुर्बल है कि वो काम का नहीं है। इसी प्रकार ये पुलाक मुनि है। तो पुलाक मुनि है तो भावलिंगी मुनि, 3 कम 9 करोड़ मुनियों में ही उनकी गिनती है, लेकिन वो मोक्ष जाने की क्षमता वाले नहीं हैं। और देवलोक में भी वो एक सीमा तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। वो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें कि और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो वो 34 उत्तर गुणों से तो बिल्कुल रहित है। उनके मन में भी वैसे भाव नहीं आते कि हम 12 तप करें अथवा हम 22 परीक्षाओं को सहन करें। ऐसे भाव उनके मन में भी नहीं आते। और कभी कहीं किसी स्थान पर किसी समय वो व्रतों में भी कुछ अधूरे रह जाते हैं। कुछ उनके जो मूल व्रत हैं उनमें भी कुछ चूक हो जाती है। तो ऐसे साधु जो हैं उनको पुलाक कहते हैं। पुलाक से पोला धान होता है वैसे, लेकिन साधु तो हैं, नमो लोहे सब सावणम की श्रेणी में तो आते हैं। नैर्ग्रंथम प्रतिष्ठिता, और जो निर्ग्रंथ पद में तो अच्छी तरह व्यवस्थित है। अखंडित व्रता, जिनके व्रत भी अखंडित है, लेकिन शरीरोपकरण विभूषानुवर्तिनो विविक्त परिवारा मोह शबल युक्ता वकुशा, लेकिन अपने शरीर को थोड़ा सा व्यवस्थित रखते हैं, धूल वगैरह नहीं जमने देते, थोड़ा ध्यान रखते हैं शरीर का। विशेष रूप से उनको थोड़ा लगा, इतना राग होता है उनके अंदर, और उपकरणों के प्रति भी उनको अनुराग होता है। तो उनको भी थोड़ा ऐसे अच्छी क्वालिटी के उपकरण रखते हैं, थोड़ी सजा वजा के रखते हैं। हल्के फुल्के उपकरण उनको नहीं चलते, लेकिन वो भी भावलिंगी मुनि है।
उतना राग है उनका उस श्रेणी का। कुशीला द्विविधा, तीसरी श्रेणी है कुशील। अब ये कुशील लौकिक शब्द कुशील जो है उससे अलग है। ये 5 मुनियों के भेदों के अंतर्गत जो कुशील है उनकी बात है। द्विविधा, उनके 2 भेद हैं, प्रतिसेवना कुशीला, कषाय कुशीला। अब वकुश मुनि के बारे में क्या कहा था कि वो अविविक्त परिवारा, उनका परिवार नहीं छूटा, यानी परिवार वालों से उनका संबंध भी है, उनके प्रति राग भी है, लेकिन मुनि की भूमिका के योग्य उनको राग है। गृहस्थों जैसा राग नहीं है, मुनियों जैसा राग है उनका। वो उनका इष्ट चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि वो भी कुछ अणुव्रत आदि कुछ भी धारण कर ले, अपने उन विशेष उनके प्रति थोड़ा सा झुकाव है उनका। फिर कुशीला द्विविधा, कुशील 2 प्रकार के थे। प्रतिसेवना कुशीला। अब प्रतिसेवना कुशील कौन है? अविविक्त परिग्रह। पहले कहा था कि जिनका परिवार नहीं छूटा है, अब कह रहे हैं कि जिनका परिग्रह नहीं छूटा है। अभी कुशील श्रेणी के जो साधु होते हैं बहुत ऊपर की श्रेणी है ये, आज तो संभव ही नहीं है। ऐसा कई विद्वानों का और कई आचार्यों का मत है कि आज इस काल में पुलाक से ऊपर कोई साधु जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई इस काल की। तो वकुश से भी ऊपर की अवस्था है यह कुशील वाली। और इसमें 2 भेद हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। तो प्रतिसेवना कुशील कौन है? अविविक्त परिग्रह, जिनका परिग्रह नहीं छूटा। अब परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक साधु के योग्य परिग्रह और साधु के अयोग्य परिग्रह। तो साधु के अयोग्य परिग्रह तो छोड़ चुके हैं, लेकिन साधु के योग्य परिग्रह जो नहीं छोड़ पाते, चटाई है, चश्मा है, पेन है, बैग वगैरह है, ये सब नहीं छोड़े हैं उन्होंने। तो आप इस साइड बैठ जाइए। लेकिन इसके बाद वाला शब्द ध्यान से सुनिए। अविविक्त परिग्रह, यानी जिनका परिग्रह नहीं छूटा, परिपूर्ण उभया, लेकिन जिनके मूल गुण और उत्तर गुण, बढ़ा दिया आपने आवाज, एकदम कम है। परिपूर्ण उभया, जिनके मूल और उत्तर गुण परिपूर्ण है। परिपूर्ण है, मूल गुण और उत्तर गुण जिनके पूरे हैं, यानी पूरे 34 उत्तर गुण भी है उनके पास और 28 मूल गुण भी हैं। 34 उत्तर गुण कौन से हैं? 12 तप और 22 परिश्रम, ये 34 उत्तर गुण। इतने गुणवान साधु हैं, लेकिन अविविक्त परिग्रह, परिग्रह नहीं छूटा उनका। और कथनचित उत्तर गुण विराधीन प्रतिसेवना कुशीला, किसी कारणवश वो परिश्रय जय में कहीं कहीं कभी चूक जाते हैं। ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर वो कमंडल का पानी ऐसे पैरों में लगा लेते हैं, पिंडलियों आदि में। इतना है उनमें, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है कि असाधु हो। अब इससे ऊपर वाले कौन हैं? तो बोलते हैं वशीकृतान्य कषायोदया संज्वलन मात्र तंत्रा कषाय कुशीला, जिन्होंने अन्य कषायों को वश में कर लिया है। मात्र संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ के वो वश में, उनको संज्वलन कषाय आ जाती है उदय में। और उदय में तो खैर ऊपर के गुण स्थानों में भी रहती है, लेकिन कार्य रूप परिणति होती है उसमें। थोड़ा क्रोध आ जाता है उनको, मान भी आ जाता है, लेकिन वो उनसे ऊपर वाले हैं प्रतिसेवना कुशील से।
कषाय कुशील जो बहुत उच्च कोटि के साधु हैं। और वशीकृतान्य कषाय उदया, जिन्होंने हास्य, शोक, रति, अरति, भय, जुगुप्सा इनको वश में कर लिया। बहुत ऊंची बात हो गई। क्या साधना होगी कि जिनको कभी शोक नहीं होता, जिनको कभी हंसी नहीं आती, जिनको कभी भय नहीं होता, वो कषाय कुशील है। तीर्थंकर, गणधर, श्रुत केवली आदि जो बड़े बड़े मुनिराज होते हैं वो कषाय कुशील होते हैं। करते तब शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, वो ये वाले मुनि हैं। और अगर जो वैसा तप करते हैं वही मुनि है ऐसा मानोगे तो बाकी मुनि छूट जाएंगे, तो उनको न मानने का दोष आएगा। ये कषाय कुशील मुनि का वर्णन है और उनके विषय में आगे और भी वर्णन आएगा। आप सुनते जाओ, इतना आनंद आएगा। अपन जब नमो लोहे सब साउंड बोलते हैं ना, तो फिर अपने को लगेगा कि अपन किनको किनको नमस्कार करें। कुछ महाशक्ति संपन्न साधु हैं, कुछ अल्प शक्ति संपन्न हैं, दोनों को अपन नमस्कार करते हैं, क्योंकि अपन उनके चरणों की धूल बराबर नहीं है। अपन दोनों को नमस्कार करते हैं, दोनों भावलिंगी हैं। 64 रुद्धिधारी इसी में 64 रिद्धिधारियों में, हाँ, अधिकांश उसी में जाएंगे, कषाय कुशील में ही। अधिकतर जो रिद्धियाँ होती बड़ी बड़ी वो उन्हीं को होती है। फिर छोटी रिद्धियाँ प्रतिसेवना कुशील को भी हो सकती है, वकुश और इनको भी हो सकती है, पुलाक मुनि को भी। मतलब जो आशीर्वाद वाली रिद्धि है कि आशीर्वाद देते हैं तो वो सच हो जाता है, वो छोटे साधुओं में भी संभव है। और वो बड़े साधु हैं, उनके आशीर्वाद से तो ऐसा है कि अब भी सांप का जहर उतर जाए, ऐसे कर ले, बस मन में सोच ले तो समाप्त, जहर उतर जाता है। तो वो बड़ी रिद्धि वाले और छोटी, महार्धिक और अल्पार्धिक, दोनों प्रकार की रिद्धियाँ। रिद्धियाँ बहुत दुर्लभ होती है, कोई बिरले साधुओं को ही होती है। कुछ साधुओं को होती है, कुछ साधुओं को होती है, कुछ गृहस्थों को भी होती है। एक वर्धा में एक सज्जन थे, वो बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वही होता है, इसलिए मुझे बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, कुछ तो होता है। वो पत्रिका के दूसरे स्थान में, कुंडली वाले वो बोलते हैं ज्योतिष लोग कि दूसरे स्थान में अगर कोई वैसा योग होता है वो वाणी स्थान कहलाता है। तो फिर वो वाचा शक्ति और वाक शक्ति, दो शक्तियाँ बताई। सदलगा के पंडित थे, पंडित अजित कुमार शास्त्री, अजित कुमार शास्त्री या अजित कुमार उपाध्याय बोलते हैं कि मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब विद्याधर थे, घर पर रहते थे, तो मुझे पूजा करना उन्होंने ही सिखाया था। अभी मैं नागपुर में रहता हूँ। अजित कुमार उपाध्याय राजेश जी के साथ आते थे हमारे पास। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, उनने बोला कि ये दो शक्तियाँ होती हैं। वाचा शक्ति है ना, वाणी के द्वारा कुछ भी हो जाए उससे उनके, और एक वाक शक्ति का अर्थ होता है कि उनकी आवाज़ में बड़ी शक्ति होती है, दमदार आवाज़ होती है, वो वाक शक्ति है। और दमदार बात होती है, वो वाचा शक्ति है। दोनों में अंतर समझ में आता है? एक में साउंड सुपर्ब है और दूसरे में वर्ड्स सुपर्ब है। ये है, दोनों प्रकार की शक्तियाँ अलग अलग हैं। तो वो वाक सिद्धि वाले जो होते हैं उनको ऐसी शक्ति रहती है, कई साधुओं को भी रहती है। अभी हम पढ़ रहे थे, हमने लगभग 30 स्थानों से गणधर वलय का संग्रह किया, 30। तो अभी जो लास्ट हमें मिला था वो जैसेन प्रतिष्ठा पाठ में जब हमने देखा तो उसमें ये वचन शक्ति की बात भी आई थी। उसमें जो ऋषियों को नमस्कार किया उसमें उन्होंने वचन शक्ति का भी हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। महाराज जी, वाक सिद्धि और वचन सिद्धि में क्या फर्क है?
दो प्रकार से समास कर सकते हैं अपने। कर्मधारय समास करेंगे तो नहीं, कर्मधारय नहीं, वचनस्य सिद्धि, वचन सिद्धि, और दूसरी वचने सिद्धि, वचन सिद्धि। वचन की सिद्धि जिनको होती है, या जिनके वचनों में सिद्धि होती है, या जिनके वचनों से कार्य होता है। वाक सिद्धि बोलेंगे तो उसमें सब कुछ आता है, लेकिन उन्होंने, पंडित अजित कुमार जी ने ऐसे दो भेद किए थे कि एक आवाज़ की शक्ति अलग योग से आती है, अलग पुण्य से आती है, और कुछ लोगों की आवाज़ कमज़ोर होती है, लेकिन वो बात करते हैं तो हिला के रख देते हैं सब। जैसे जिनेंद्र वर्णी जी, जब वो पहली बार आचार्य श्री के पास आए सन 80 में, वहाँ प्रवचन सार की वाचना हो रही थी मुक्तागिरी जी में, और स्वाध्याय पूरा हुआ, दोपहर का स्वाध्याय था, पूर्ण हुआ, और जिनवाणी स्तुति करके उठने जा रहे थे लोग, तो फिर जिनेंद्र वाणी जी का आगमन हुआ। तो उनके साथ वालों ने आचार्य से कहा कि आचार्य ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के संपादक जिनेंद्र वाणी जी हैं। आचार्य ने आशीर्वाद दिया। फिर बोले कि आचार्य अगर आपकी अनुमति हो तो ये थोड़ा सा वक्तव्य दे दें। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो फिर उनके सामने माइक रखा, तो फिर उन्होंने बोला माइक क्यों रखा मेरे सामने, उनको पता ही नहीं था कि मेरे को बोलना है। बोले कि मैं कीट एक आचार्य के सामने क्या बोलूँगा, यानी मैं एक कीड़े के समान हूँ और वो इतने आचार्य हैं, तो उनके सामने मुझसे क्यों बुलवा रहे हो, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन फिर बोले कि नहीं, आचार्य की इच्छा है, कुछ आप बोलो। तब फिर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। संघ वाले तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि आवाज़ जो थी ये कौन है, ये सब साधुओं तक थोड़ी पहुँची थी। तो फिर स्वभाव सागर महाराज जी ने हमें एक संस्मरण सुनाया था। बोले कि हम लोग सोच रहे थे कि ये किन को बैठाल दिया आचार्य की बात बोलने के लिए इन लोगों ने, पर फिर जब उनने बोलना प्रारंभ किया, एकदम धीमी आवाज़ थी। स्पीकर लगा जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, उनका एक फेफड़ा नहीं था, और जब बोलना प्रारंभ किया लगभग 20 मिनट बोले। उन्होंने समावसरण का वर्णन किया, और क्या मजा। दिखाने के वहाँ से पूरा पहले स्लो कर दिया ये वाला माइक, ये पुद्गल की पुद्गल की शक्ति है। पहले वाली कोई बस धीरे धीरे बोला और बढ़ा लो। 6 पे ला, 6 या 7, 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 पे तो सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए, और सब लोग भूल गए कि कौन कहाँ बैठे हुए हैं। समूहशरण का जो वर्णन किया उन्होंने, ऐसा वर्णन था कि समूहशरण में ही वो खो गए। और फिर बाद में पता, सब पूछ रहे थे महाराज कि ये कौन है, कौन है, कौन है। तो फिर अंत में पता चला कि ये जिनका नाम सब सुन चुके हैं, वो जिनेंद्र वर्णी जी यही है। फिर सन 83 में उनकी संलेखना हुई स्त्री में। 12 अप्रैल को उनने पुनर्दीक्षा ली, और 24 मई को उनकी संलेखना संपन्न हुई। और जितने दिन संलेखना चली उतने दिन सायंकाल वर्षा होती रही, और फिर संलेखना पूर्ण होने पर वर्षा समाप्त। आप भोपाल में चौक में आचार्य श्री थे और आपने पूजा पढ़ी थी आचार्य श्री। हाँ पढ़ी। तो महाराज जी को पूजा में पूरे लोग ऐसे सबके आंसू बह रहे थे, आपकी ऐसी आवाज़, ऐसे भाव थे, कभी याद आता ना तो ऐसा लगता है आपके वो चीज़ क्या अद्भुत चीज़ थी।
वयण रिद्धीणम, वचन रिद्धि से संपन्न है, ये शब्द दिए उसमें। नमो वयण रिद्धीणम, वचन रिद्धिधारी, और नमो वयण बलीणम अलग है। वचन बलि ये अलग है। वचन बलि का अर्थ होता है उनके वचनों में कैपेसिटी अधिक होती है, और वो क्या होता है कि वो अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर सकते हैं, वो वचन बलि कहलाते हैं। और ये वचन रिद्धि वाले जो हैं, ये जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। और इसके विषय में कहते हैं कि जो 6 महीने तक असत्य नहीं बोलता, अथवा जो 6 महीने तक मौन रहता है, उसको ये वचन सिद्धि प्राप्त होती है। तो वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। और जो झूठ नहीं बोलता, 6 महीने तक असत्य नहीं बोलता और 6 महीने तक मौन रहता है, जो 6 महीने तक निगेटिव नहीं बोलता, उसको भी वचन सिद्धि हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। वो है एनर्जी साइंस में, बिल्कुल है। तो ये सब बड़े बड़े रिद्धि वाले जो होते हैं प्रायः करके कषाय कुशी होते हैं। आप सोच लो कि हास्य को, शोक को, भय को, जुगुप्सा को, रति को, अरति को, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनको और काम को पूर्णतः वश में कर लेते हैं। यानी 9 कषायों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ संज्वलन कषाय उनकी चलती है, संज्वलन कषाय पर फिर विजय तो प्राप्त करना ही है, उनको कर ही लेते। फिर वे कषाय कुशील होते हैं। जैसे अभी जो श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे, वो कषाय कुशील थे, क्योंकि कषाय कुशील से नीचे वाले जो भी साधु होते हैं वो श्रुत केवली हो ही नहीं सकते। ये अकाट्य नियम है। उदक दंड राज वदन विव्यक्तोदय कर्माण ऊर्ध्वं मुहूर्तादुद्विद्यमान केवल ज्ञान दर्शन भाजो निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ कौन है? कि पानी में जैसे किसी डंडे से एक लकीर खींच दी जाए तो वो पानी फिर उस पर आ जाता, वो आप खींचते जाओ और उसमें पानी आता जाएगा, लाइन बनी नहीं रहती। तो उस तरह से जिनके कर्मों का उदय अभिव्यक्त नहीं हो सकता, इतना शांत उदय हो रहा है उनका, कर्मों का इतना मंद उदय चल रहा है, ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर चुके हैं, जो 10वें गुण स्थान से ऊपर जा चुके हैं, और जो उनमें से जो 11वें वाले हैं वो भी एकदम शांत है, और जो 12वें वाले हैं वो तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और दर्शन को उद्घाटित करने वाले हैं। यानी 12वें गुणस्थान का समय पूरा होगा और सीधे 13वें गुणस्थान में केवली भगवान हो जाएंगे। उनको क्या कहते हैं? 5 निर्ग्रंथों में से उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ नाम के निर्ग्रंथ वो हैं जो यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर चुके हैं, और केवल ज्ञान को प्राप्त करना अभी बाकी है। उनमें जो क्षपक श्रेणी वाले हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उपशम वाले हैं वो वापस लौटेंगे। ऐसे है। प्रक्षीण घाति कर्माण केवलिनो द्विविधा स्नातका, जिन्होंने घाती कर्मों का
क्षय कर डाला है। ऐसे दोनों प्रकार के केवली, दोनों प्रकार के केवली कौन से? सयोग और अयोग। भी उनको स्नातक कहते हैं। ग्रेजुएट हो गया, अभी अपन सब अंडर ग्रेजुएट। अभी तुम मुनियों की श्रेणी में भी आना बाकी है। त एते पंचापि निर्ग्रंथ, वे पांचों भी निर्ग्रंथ हैं। चारित्र परिणामस्य प्रकर्षा प्रकर्ष भेदे सत्यपि, चारित्र रूप जो भाव है उनके, उसमें जगन्य और उत्कृष्ट आदि भेद हैं, तो भी नैगम संग्रहादि नयापेक्षा, नैगम और संग्रह आदि नयों की अपेक्षा से सर्वेपि ते निर्ग्रंथा इत्युच्यन्ते, वे सभी निर्ग्रंथ है ऐसा कहा जाता है। तेषां पुलाकादीनां भूयोऽपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थः, ये हमने यहाँ से बंद किया, वहाँ से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो 5 भेद थे। अब इन पांचों की विशेषता बताने के लिए आचार्य कहते हैं कि इनको अपन संयम की अपेक्षा से समझ सकते हैं, इनको अपन श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से समझ सकते हैं, इनको अपन प्रतिसेवना की अपेक्षा से समझ सकते हैं। प्रतिसेवना का जो एक आज की बोलचाल की भाषा में शिथिलाचार कह लो आप, भ्रष्टाचार नहीं, शिथिलाचार, थोड़ा सा कम, वो कठोर आचरण से तो नीचे। फिर तीर्थ, तीर्थ की अपेक्षा से इनमें जो अंतर है वो अपन समझ सकते हैं। फिर लिंग, स्त्री पुरुष नपुंसक कौन सा वेद उदय में है उस अपेक्षा से। फिर लेश्या और उपपाद स्थान, यहाँ पर उपपाद और स्थान अलग अलग है। तो ऐसे 8 अनुयोगों के माध्यम से, 8 भेदों से साध्या, इनको साधा जा सकता है, अर्थात समझा जा सकता है। कैसे समझा है तो बता रहे हैं कि त एते पुलाकादय संयमादिभिरष्टभिर अनुयोगैः है साध्या व्याख्या। इन 8 अनुयोगों के माध्यम से पुलाकादिक व्याख्यान करने योग्य है। तद्यथा, तो इस प्रकार पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीला द्वयो संयम यो हो। सबसे पहले संयम की बात है तो 3 साधु, पुलाक, बकुश और कुशील में से जो पहले वाले हैं प्रतिसेवना कुशील, ये 3 द्वयो संयम यो, बस 2 संयम को प्राप्त कर सकते हैं। संयम चारित्र के 5 भेद है ना, उनमें से शुरू के 2 में ही रह सकते हैं। कौन से? सामायिक छेदोपस्थापना और व्यर्थनते, सामायिक और छेदोपस्थापना, और उससे ऊपर नहीं जा सकते। फिर कषाय कुशीला, कषाय कुशील मुनि कौन से संयम में जा सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि द्वयो संयमियो हो परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्रायो हो पूर्वयोश्च। परिहार विशुद्धि संयम एक बहुत बड़ी रिद्धि है। उसमें साधु का शरीर ऐसा परिवर्तित हो जाता है कि उनके शरीर से कभी किसी जीव का घात हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले, उनके शरीर से जीवों का घात होता ही नहीं है। परिहार विशुद्धि संयम बहुत बड़ी रिद्धि है, और ये ऊपर के 3 संगणन वालों को ही होती है और कषाय कुशील मुनि को होती है। और सूक्ष्म सांप्राय जो है वो भी कषाय कुशील मुनिराज सूक्ष्म सांप्राय संयम में भी जा सकते हैं, और पूर्वयोश सामायिक छेदों पर स्थापना में तो जाते ही हैं। वहाँ कौन रोक टोक कर सकते हैं? जब उससे ऊपर जा सकते हैं तो नीचे जाने में क्या हो? निर्ग्रंथ स्नातका एकस्मिन् नेव यथाख्यात संयमे संति। निर्ग्रंथ और स्नातक ये 2 प्रकार के जो साधु हैं वो अकेले यथाख्यात संयम में है, रहते हैं।
अब श्रुत का अर्थ क्या है? आगम। तो आगम ज्ञान कितना हो सकता है इन साधुओं को? तो बताते हैं, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कुशीला, 3। ये कहाँ तक जा सकते हैं? उत्कर्षेण अभिन्नाक्षर 10 पूर्वधरा, अधिकतम 11 अंग 10 पूर्व तक धारण कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। कषाय कुशील निर्गंथाश, कषाय कुशीला निर्गंथाश 14 पूर्वधरा, कषाय कुशील शब्द है। जो कषाय कुशील और निर्ग्रंथ है, अभी स्नातक नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उनको, वो कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? 14 पूर्वधरा, 14 पूर्व के धारी, श्रुत केवली हो सकते हैं। कषाय कुशील जो है वो श्रुत केवली हो सकते हैं। तो अब इससे स्पष्ट हो गया कि भद्रबाहु स्वामी कौन थे। निर्ग्रंथ इसलिए नहीं थे क्योंकि वो पंचम काल में जन्मे थे, तो श्रेणी पर जा नहीं सकते, श्रेणी पर नहीं जा सकते तो निर्ग्रंथ नहीं हो सकते, क्योंकि निर्ग्रंथ जो होते हैं वो यथाख्यात चारित्रधारी होते हैं, तो यथाख्यात नहीं था। तो अब बचे क्या? पुलाक नहीं थे क्योंकि पुलाक 10 पूर्व तक के जाते हैं, बकुश नहीं थे, वो भी 10 पूर्व तक जाते हैं, प्रतिसेवना कुशील नहीं थे, वो भी 10 पूर्व तक जाते हैं, तो फिर कषाय कुशील थे, 14 पूर्वधारी थे। फिर कम से कम कितना ज्ञान हो सकता है इन सब मुनियों को? तो उत्तर देते हैं, जगन्येन पुलाकस्य श्रुतम आचार वस्तु। पुलाक मुनिराज का जो श्रुत ज्ञान है वो आचार वस्तु, क्या करना है क्या नहीं करना, बस इतना ही पता है उनको। आचरण, महाव्रतों का आचरण कैसे होता है, ये इतना उनको ज्ञान है। शब्द ज्ञान भले ना हो, लेकिन भाव श्रुत है उनके अंदर इतना। और बकुश कुशील निर्ग्रंथानाम श्रुतम, बकुश कुशील और निर्ग्रंथों का जगन्य श्रुत ज्ञान। देखो, निर्ग्रंथ यानी 11वें 12वें गुण स्थान वाले मुनि हैं, लेकिन फिर भी जगन्य श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो 8 प्रवचन मातर, 5 समिति और 3 गुप्ती, बस इनका जो भाव है वो उनके ज्ञान में है। शब्द ज्ञान इनका भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि शब्द ज्ञान ना हो, लेकिन भाव उनके पास है। वो तो अधिकतम था, अभी अपन ने पढ़ा ना उत्कर्षेण, अब यहाँ जगन्य ने लिखा है। स्नातका मतलब जो शास्त्रों के अंग, पूर्व, प्रकीर्णक आदि जो शब्द व्यवस्थित किए हैं गणधरों ने, उसका ज्ञान, वो कंठस्थ नहीं है कुछ भी उनको, लेकिन उनका अर्थ उनको पता है। इतना सरल भाषा में ये हो गया। स्नातका और केवली भगवान के पास कितना श्रुत ज्ञान होता है? पूरा। तो इसमें लिखा है अपगत श्रुता केवलिना, उनके पास श्रुत ज्ञान नहीं होता, उनके पास केवल ज्ञान होता है। तो श्रुत ज्ञान का सवाल ही नहीं है। अब प्रतिसेवना, अब उनको क्या दोष लग सकते हैं वो बता रहे हैं। पंचानाम मूल गुणानाम रात्रि भोजन वर्जनस्य च परावियोगात् बलादन्यतम प्रतिसेवमानः पुलाको भवति। पुलाक मुनि जो होते हैं वो 5 अपने मूल गुण जो हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत आदि जो 5 महाव्रत हैं, अथवा 5 मूल गुणों को एक आचार्य महाराज सुविधि सागर महाराज ने बताया था कि उनको महाव्रत, समिति, इंद्रियरोध, षड आवश्यक और शेष 7 गुण, ऐसे 5। ये ऐसा उनका चिंतन था। पर अपन सीधा अगर गिनती से गिने ना तो 5 महाव्रत हो सकते हैं। तो 5 महाव्रतों में उनको क्या होता है, और रात्रि भोजन वर्जनस्य च, और रात्रि भोजन का जो त्याग है साधु का, इनमें क्या हो जाता है, पराभियोगात, दूसरों के दबाव के कारण, बलात्, बलपूर्वक, अन्यतमम प्रतिसेवमाना, कोई जबरदस्ती मुंह में ठूस दे रात को मुनि महाराज के, तो ऐसी स्थिति में वो पुलाक मुनि ऐसे दोष को प्राप्त होते हैं।
भाव से दोष नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये द्रव्य से उनको दोष आता है। और पुलाक मुनि की लेशाएँ हमेशा शुभ रहती, अशुभ नहीं होती। ये एक विशेष बात आगे आ ही रहा है अभी। तो ये पुलाक मुनि हो गया। बकुशो द्विविध, बकुश के दो भेद हैं, उपकरण बकुश, शरीर बकुश, चेति। उपकरण बकुश और शरीर बकुश, इस तरह दो भेद हैं। तत्रोपकरण बकुश हो, और उनमें जो उपकरण बकुश है वो बहु विशेष युक्तोपकरण आकांक्षी, बहुत सारी विशेषताओं से युक्त उपकरणों के आकांक्षी होते हैं। उनको सामान्य उपकरण नहीं लगता, उनको स्पेशल चाहिए होता है। पीछे भी टॉप के हो, कमंडल भी एकदम A1, हल्का फुल्का माल नहीं चलता। तो ये हो गया। फिर शरीर संस्कार से भी शरीर बकुश है, और दूसरे जो शरीर बकुश है वो शरीर में संस्कार से भी का अर्थ तेल वगैरह सब कुछ लगवा लेते हैं, उनको स्वीकार होता है। मात्र वैयावृत्ति के रूप में नहीं, ऐसे ही शरीर को बढ़िया रखने के हिसाब से भी उनके अंदर इतना हो जाता है। प्रतिसेवना कुशीलों, फिर प्रतिसेवना कुशील आते हैं। वो कैसे हैं? तो मूल गुणान विराधयन, मूल गुणों की विराधना न करते हुए उत्तर गुणेषु कांचित विराधनाम प्रतिसेवते, उत्तर गुणों में कुछ विराधना का प्रतिसेवन कर लेते हैं। जैसे ग्रीष्म जंगा प्रक्षालनाद, ग्रीष्म काल में पिंडलियों पर पानी वानी लगा लिया अपने कमंडल से लेकर के, तो ये इतनी प्रतिसेवना होती है। कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातकानाम प्रतिसेवना नास्ति, और इसलिए इन सब के लिए प्रतिक्रमण अनिवार्य है। लेकिन इससे ऊपर वाले जो हैं कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इनके मुनि जीवन में, उनकी मुनिचर्या में कोई प्रतिसेवना नहीं होती, यानी एक भी दोष नहीं लगता उनको, तो कोई प्रायश्चित नहीं उनके लिए। श्रुत केवलियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि वो उनके प्रायश्चित के योग्य उनका आचरण ही नहीं होता कभी। क्या उच्च कोटि के साधु होंगे, सब कुछ है उनका, वो अपन एकदम पुण्य की बात नहीं कर सकते। कई ऐसे भी श्रुत केवली हैं, कई ऐसे केवली हैं जिनका यश कीर्ति प्रबल नहीं था, तो उनका नाम भी किसी को पता नहीं है, लेकिन अपन नमो सिद्धाणम बोलकर अनंतानंत सिद्धों को जो नमस्कार कर रहे हैं, उनमें उनको भी नमस्कार हो रहा है, पर यश नहीं है तो फिर उनका नाम पता नहीं है किसी को। पर कितने अनंत अनंत सिद्ध भगवान हैं, शिखर जी से कितने मोक्ष चले गए हैं, सब अद्भुत है। तो ये तो अपन उनका स्मरण करके जो भक्ति में चले जाते हैं ना, ये अपना बड़ा सौभाग्य है कि उनकी अपन भक्ति अपने अंदर अगर जाग जाए तो अपन भाग्यशाली है। तीर्थ में थी, अब तीर्थ इस अनुयोग द्वार में क्या कह रहे हैं? सर्वे सर्वेशाम तीर्थकराणाम तीर्थेषु भवन्ति। ये सारे जितने भी दोष लग रहे हैं साधुओं को, दोष लगने वाले जो साधु होते हैं वो सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। ये मत बोलो यहाँ पर कि पंचम काल में ऐसे साधु हो गए, नहीं, सब तीर्थंकरों के काल में होते हैं। क्योंकि अल्प शक्ति वाले साधु करेंगे क्या, बताइए आप, उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं है। और हीन संगनन सभी कालों में होता है, सभी तीर्थंकरों के तीर्थों में होता है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इसीलिए तो प्रतिक्रमण है सबके। फिर लिंगम द्विविधम, लिंग के दो भेद हैं, द्रव्यलिंग बाह्य लिंग और एक भावलिंग अंदर का लिंग। भावलिंगम प्रति सर्वे पंच निर्गंथा लिंगिनो भवन्ति। भावलिंग की अपेक्षा से सारे के सारे पांचों निर्ग्रंथ लिंगी होते हैं, सभी भावलिंगी होते हैं। द्रव्यलिंगम प्रतीति भाज्य, द्रव्यलिंग की अपेक्षा देखो तो भाज्य होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्यलिंग में कभी कोई स्थिति है, मान लो कोई मुंह पोंछ रहा मान मुनि का कपड़े से, तो उनकी जो
जिन मुद्रा है उसमें वस्त्र का स्पर्श हो रहा है, कोई चटाई ओढ़े हुए हैं तो उनकी जिन मुद्रा पर आवरण है, कोई सर्दी के समय घास वगैरह में लेटे हुए हैं तो उनकी मुद्रा पर भी आवरण है, तो फिर वो आवरण युक्त भी मुद्राएं द्रव्य से हो सकती है। भावलिंगी साधुओं की मुद्रा ऐसी हो सकती है। और कोई उपसर्ग करता, कोई मुनि पर कपड़ा डाल दे, उपसर्ग करता, जैसे पांडवों को आभूषण पहना दिए थे उनने, ये बात अलग है कि वो आभूषण तपे हुए थे, अग्नि में तपे हुए आभूषण थे, तो ऐसे विभिन्न मुद्राएं हो सकती हैं। अथवा अवगहना की अपेक्षा से, और कुछ साधु निष्पिच्छक, कुछ सपिच्छक, दोनों प्रकार के होते हैं। तो कुछ रिद्धियाँ ऐसी हो जाती है कि पिच्छी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, जैसे तीर्थंकर है, तीर्थंकरों को पिच्छी की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसी बात है। अपना ऐसा योग कब बनेगा? अच्छा, इतना मन अगर वैसा हो रहा है अपना तो अच्छी बात है। असंभव तो नहीं कह सकते इसको, दुर्लभ कह सकते हैं। अब लेश्या की बारी है। लेश्याएँ कौन सी होती हैं? तो बोले लेश्या पुलाकस्य उत्तरास्तिस्रः, पुलाक मुनि के ऊपर की 3 लेश्या ही होती है, वो कभी अशुभ लेश्या में नहीं आते, जबकि सबसे कमज़ोर है वो, लेकिन अशुभ लेश्या में नहीं आते। बकुश प्रतिसेवना कुशीले हो षडपि, बकुश और प्रतिसेवना कुशील जो हैं उनकी 6 लेश्याएँ हो सकती हैं, यानी उनके मुख से अपशब्द भी निकल सकते हैं कदाचित कृष्ण लेश्या में। सब लेश्याओं के लक्षण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो कषाय, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इन मुनियों में 6 लेश्याएँ हो सकती हैं। नीचे टिप्पण में लिखा है कृष्णादि तृतय तयो कथमिति चेत, ये कृष्णादि अशुभ लेश्याएँ 3 उनमें कैसे हो सकती है? यदि ऐसा प्रश्न पूछते हो उच्यते, तो बताते हैं तयोरुपकरणासक्ति संभवाद आर्त ध्यानं कदाचित संभवति आर्त ध्यानेन च कृष्णादि लेश्या तृतीयं संभवति इति। बोले कि उपकरण आदि को लेकर के उनके अंदर आर्त ध्यान होता है, पीड़ा चिंतन आदि होता है। मान लो किसी बच्चे ने उनके या किसी भक्त ने उनके पीछे का एक पंख तोड़ लिया कि महाराज हमें एक निशानी ले जाना चाहते हैं, तब उनका मन बड़ा वो हो जाता है। भले वो बाहर से प्रतिक्रिया नहीं करे, लेकिन अंदर से उनकी लेश्या अशुभ हो सकती है। और कमंडल में कोई स्क्रैच कर दे भूल से, चूक से, तब भी उनका वैसा हो जाता है। तो उनको उससे आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान से अशुभ लेश्या हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि हो ही जाए, पर हो सकती है ऐसे। कषाय कुशीलस्य चतस्र उत्तरा, कषाय कुशील मुनि के ऊपर की 4 लेश्याएँ होती हैं। अब ये कषाय कुशील मुनि जो है बड़े उच्च कोटि के मुनि हैं, लेकिन फिर भी इनको कापोत लेश्या हो सकती है, क्योंकि बहुत कठोर तप करते हैं ना। तो अति कठोर तप होने के कारण कभी शारीरिक स्थिति में आर्त ध्यान उत्पन्न हो सकता है। तो कापोत लेश्या तक जाएंगे, उससे नीचे नील और कृष्ण लेश्या तक नहीं जाएंगे, वहाँ तक हो सकता है। पर चर्या में कोई दोष नहीं लगेगा, केवल लेश्या नीचे आएगी थोड़ी। क्रियाओं में कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि वो प्रायश्चित से रहे थे, प्रतिसेवना से रहे थे। सूक्ष्म सांप्रायस्य निर्ग्रंथ स्नातकयोश्च शुक्लैव केवला, सूक्ष्म सांप्राय और निर्ग्रंथ और स्नातक, इन निर्ग्रंथों में अकेली शुक्ल लेश्या होती है। लेकिन इतना जानना कि स्नातक में जो अयोग केवली है उनमें लेश्या नहीं होती है, क्योंकि योगी नहीं है, और योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं।
तो वो अयोग केवली जो है लेश्या रहित होते हैं। फिर उपपाद, अगर ये इतने 5 निर्गंथ बताए तो केवली भगवान तो मोक्ष ही जाते हैं, लेकिन बाकी जो हैं उनमें से जो 12वें गुणस्थान वाले हैं वो केवली बनते हैं। लेकिन 11वें से मतलब 6ठे से 11वें तक के जो भी मुनि हैं वो अगर देवायु को प्राप्त होते हैं तो कौन कहाँ तक जाता है, ये ध्यान से सुनने की बात है। पुलाकस्य उत्कृष्ट उत्पाद उत्कृष्ट स्थिति देवेशु सहस्रारे। पुलाक अधिकतम 18 सागर की आयु वाले 12वें स्वर्ग में, सहस्रार स्वर्ग में देव बन सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में नहीं जा सकते पुलाक मुनि। बकुश प्रतिसेवना कुशीली, और बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि कहाँ तक जा सकते हैं, तो उनका उपपाद बता रहे हैं। 22 सागरोपम स्थितिषु आरणाच्युत कल्पयो। 15वें 16वें स्वर्ग तक के जा सकते हैं बकुश और प्रतिसेवना कुशील। फिर कषाय कुशील निर्ग्रंथ योस, कषाय कुशील मुनि और निर्ग्रंथ मुनि। निर्ग्रंथ मुनि यानी 11वें गुणस्थान में जिनकी आयु पूरी हो रही है, सुकुमाल मुनि जैसे, वो 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए। तो इसी तरह और भी जो कषाय कुशील मुनि हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो आचार्य उत्तर देते हैं। 63 सागरोपम स्थितिषु सर्वार्थ सिद्धौ। अधिकतम सर्वार्थ सिद्धि में जा सकते हैं कषाय कुशील मुनि। ये बात अलग है कि पंचम काल में भद्रबाहु के श्रुत केवली हुए थे तो वो सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि पंचम काल में सर्वार्थ सिद्धि जाने लायक सही संगनन नहीं होता। सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए तो प्रथम संगनन चाहिए, और इनका तो प्रथम संगनन था नहीं, तो वो कहाँ गए? तो पंचम स्वर्ग में गए। भद्रबाहु श्रुत केवली जो है ब्रह्म स्वर्ग में महर्धिक देव बने, और श्रुत केवली निकट मोक्षगामी होते हैं, तो एक देव की पर्याय मिल गई, फिर मनुष्य की पर्याय से मोक्ष प्राप्त करना। ज़्यादा संसार में भ्रमण नहीं करना पड़ता उनको। सर्वेशाम अपि, और इन पांचों का क्या मतलब, स्नातक तो देवों में जाएंगे नहीं, लेकिन जो जा सकते हैं देव में उनकी बात कर रहे हैं कि इन सभी का जगन्य सौधर्म कल्पे द्विसागरोपम स्थितिषु, सब जगन्य से सौधर्म कल्प में उत्पन्न हो सकते हैं 2 सागरोपम स्थिति वाले देवों में। स्नातकस्य निर्वाण मिति, स्नातक जो है केवली भगवान, उनको निर्वाण ही होता है, देवगति नहीं होती। अब अंतिम वर्णन है स्थान। स्थान का अर्थ संयम का स्थान, जो अंतरंग में अपने भावों में जो संयम स्थान होते हैं ना, उसको संयम लब्धि स्थान बोलते हैं। संयम लब्धि स्थान, घटती हुई कषायों के स्थान को संयम लब्धि स्थान कहते हैं। असंख्यानि संयम स्थानानि कषाय निमित्तानि भवन्ति, होते कषाय के निमित्त से है, लेकिन वो कषाय हीयमान कषाय होती है, घटती हुई कषाय होती है। तत्र सर्व जगन्यानि लब्धि स्थानानि पुलाक कषाय कुशीलयो। देखो ये एक अलग व्यवस्था बता रहे हैं कि सबसे जगन्य जो संयम लब्धि स्थान है 6ठे गुणस्थान में बनेंगे, और सबसे नीचे वाले संयम लब्धि स्थान में पुलाक और कषाय कुशील, ये 2 मुनि जा सकते हैं। तो युगपद असंख्यानि स्थानानि गच्छत, वो दोनों असंख्यात संयम लब्धि स्थानों तक आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जगन्य से लेकर फिर आगे बड़े 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 ऐसे असंख्यात स्थानों तक दोनों एक साथ आगे जा सकते हैं। ततः पुलाको विच्छिद्यते, फिर पुलाक जो है वो उससे आगे नहीं जा पाते, वहीं तक जाते हैं। फिर कषाय कुशील ततो संख्यानि स्थानानि गच्छत्येकाकी, फिर अकेले कषाय कुशील मुनिराज आगे के संयम स्थानों में जाते हैं अकेले। ततः उसके बाद कषाय कुशील प्रतिसेवना कुशील बकुशा, फिर प्रतिसेवना कुशील और बकुश ये शामिल हो जाते हैं। संयम स्थान की यात्रा है तो वो उससे नीचे वाले स्थान बकुश और प्रतिसेवना के नहीं होते,
इसलिए वो बीच में शामिल होते हैं। कषाय कुशील नीचे से चल रहे हैं और वो चलते जा रहे हैं। बकुश पुलाक मुनि तो वहीं बीच में छूट गए। अब प्रतिसेवना कुशील और बकुश मुनि दोनों जुड़ गए। युगपद असंख्यानि स्थानानि गच्छन्ति, एक साथ असंख्यात संयम लब्धि स्थानों तक जाते हैं। ततो बकुशो विच्छिद्यते, उसके बाद बकुश उससे आगे नहीं जा पाते, वो वहीं छूट जाते हैं पीछे। ततो असंख्यानि स्थानानि गत्वा, और उसके आगे असंख्यात स्थानों तक जाकर प्रतिसेवना कुशीलो विच्छिद्यते, प्रतिसेवना कुशील विच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं, वो उससे आगे नहीं जा पाते। ततोप्यसंख्यानि स्थानानि गत्वा कषाय कुशीलो विच्छिद्यते, और उस पर असंख्यात स्थान ऊपर जाने के बाद कषाय कुशील विच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं। अत ऊर्ध्वम अकषाय स्थानानि निर्ग्रंथः प्रतिपद्यते, तो उसके ऊपर के स्थान जो है वो अकषाय स्थान है। ये सूक्ष्म संप्रदाय तक की यात्रा हो गई कषाय कुशील मुनि की, 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के पूरी लंबी, सबसे लंबी यात्रा इन्होंने की। उसके बाद इससे ऊपर अकषाय स्थान है, उसको कौन प्राप्त करते हैं? निर्ग्रंथ। सोप्यसंख्यानि स्थानानि गत्वा विच्छिद्यते, वो भी असंख्यात स्थान जा करके विच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं। अत ऊर्ध्वम एकम स्थानम गत्वा स्नातको निर्वाणम प्राप्नोति, और उससे ऊपर का जो स्थान है यथाख्यात चारित्र का, वो केवली भगवान है, उनको प्राप्त होता है और वो फिर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। पूरी यात्रा समाप्त। इति इतेषाम संयम लब्धि अनंत गुणा भवति, इस प्रकार ये समझ लेना कि इनकी संयम लब्धि जो है परस्पर से अनंत गुणित बढ़ती चली जाती है और आगे चले जाते हैं। इति सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकाया 9वां अध्याय समाप्त है। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नाम के इस ग्रंथ में 9वां अध्याय संपन्न हुआ। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। प्रतिसेवना का अर्थ प्रतिकूल सेवन करना। मूल मार्ग तो ये है कि बिल्कुल कुछ नहीं, कोई प्रतिकार नहीं करना, जो कष्ट आ रहा है नहीं, लेकिन वो पानी लगा लिया तो वो प्रतिकूल हो गया। ऐसा वो पानी लगाना भी 4 प्रकार के आहार में आता है? नहीं आता। आहार कवलाहार में अगर हो तो वो आहार मुनि का आहार माना जाता है। बाकी यहाँ पर शरीर आदि में लगा लिया तो वो आहार की श्रेणी में। अगर अपन इसको आहार मानेंगे तो जो साधु वृक्षमूल योग धारण करके खड़े हैं तो उनके ऊपर तो पानी गिर ही रहा है 24 घंटे, तो फिर वो निरंतर आहारी हो जाएंगे, रात्रि भोजी हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न था, रिकॉर्ड हो रहा है ना। और फिर जो साधु अगर वृक्षमूल नहीं भी कर रहे हैं, चौके में जाते समय पाद प्रक्षालन होगा तो वहाँ भी पानी पैर में लगेगा तो फिर वो जलाहार हो जाएगा। तो एक भुक्ति मूल गुण कोई साधु नहीं पाल सकते, ऐसी स्थिति बनेगी। तो वैसा है नहीं, कवलाहार की बात है। साधु एक भुक्ति कवलाहार से नहीं कर सकते, बाकी ये उपचार रूप या फिर शुद्धि रूप कोई भी वस्तु का से वो कर रहे हैं, पानी वानी डाल रहे हैं, दवाइयाँ भी लगाते हैं ना शरीर पे, तो वो भोजन थोड़ी है। मान लो कोई ऐसी दवाई लगाई
जैसे विक्स है या कुछ नहीं, विक्स वगैरह तो वो हो गई, एलोपैथिक हो गई। लेप आता है लेप। जैसे मान लो पेपरमिंट लगा लिया सिर में, है ना, तो अगर उसको अपन भोजन मानते हैं तो पेपरमिंट तो खाने की चीज़ है ही नहीं, वो तो अभक्ष है। तो इसलिए वो एक अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है। ऐसे श्रेणियों में इसको समझना है। अच्छा, बढ़िया प्रश्न है। जैसे एकादशी या उपवास है तो आई ड्रॉप नहीं डालना चाहिए ना? ऐसा कुछ नहीं, गले में जाता है? नहीं, गले में नहीं जाने देना उसको। चला जाता आई ड्रॉप्स गले में जाते ही है। जाता है महाराज जी, वहाँ लैक्रिमल डक्ट से जाएगा ना नाक, तो नाक से उसको वो फिर उसमें अभिप्राय नहीं है अंदर लेने का। अच्छा। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं आँखों की कि आप उपवास के दिन भी छोड़ नहीं सकते ड्रॉप्स को, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वो एक अलग विषय है। तो इसमें ऐसा भी बताया नाक की भी जाती है। इसमें तो ये भी लिखा है कि श्रावक को बिना कुल्ला किए उपवास के दिन भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी उसको कुल्ला किए बिना तो पूजा कर ही नहीं सकता वो। तो फिर प्रश्न आता है, एक ब्रह्मचारिणी दीदी थी, वो बोलती थी कि नहीं हमारा तो उपवास है, हम तो कुल्ला नहीं करेंगे। तो आचार्य वीर सागर महाराज जी ने बोला कि गुरु की बात अगर नहीं मानोगे तो फिर यहाँ संग में नहीं रहने मिलेगा आप। बिना पानी का तो उनको बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं। फिर ज्ञानमती माता जी ने बोला कि देखो, कुल्ला करने से भोजन का दोष क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि साधु जो होते हैं, मुनि महाराज, वो भी आहार करने के बाद बैठकर कुल्ला करते हैं। और अगर भोजन का दोष लगता तो उनको रोज लगता भोजन का, और बैठकर भोजन करने का दूसरा दोष और लग जाता। जबकि वो स्थिति भोजन वाले हैं ना साधु, लेकिन ऐसा है नहीं। स्थिति भोजन है, खड़े होकर के भोजन किया, उसके बाद हाथ धो करके कुल्ला कर लिया, और कुल्ला करके वो दांतों के बीच में फंसे हुए अनाज को भी निकालना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसको ना निकालने पर दूसरे दिन अभक्ष सेवन का दोष आएगा। जो अनाज फंसा रहेगा उसमें सम्मूर्छन जीवों की राशि उत्पन्न हो जाएगी, और दूसरे दिन जो भोजन लेंगे तो वो राशि अंदर चली जाएगी, तो उसका दोष आ जाएगा। इसलिए वो जीव जंतु उत्पन्न न हो इतनी व्यवस्था करना आवश्यक है। दांतों को चमकाएंगे नहीं। अदंत धावन का अर्थ है कि टूथ पॉलिश नहीं करेंगे, दांतों को फर्निश नहीं करेंगे, लेकिन दांतों के बीच में फंसी हुई चीज़ों को निकालने में कोई आपत्ति नहीं है। कई लोगों को मंदिर के पहले पानी लेने, नहीं तो पानी मत लो ना। कुल्ला करने का अर्थ पानी पीना है क्या? अब देखो आप कहाँ क्या चलता है ये नहीं कह रहे हम, जो शास्त्र में है वो बता रहे हैं कि कुल्ला किए बिना भगवान की पूजा करना अविनय है, क्योंकि आप अशुद्धि में कर रहे हैं। भगवान की भक्ति, गुरु की आराधना, उपासना 9 मलदारों की शुद्धि पूर्वक की जाती है, और अगर आपका मुख ही अशुद्ध है तो फिर कैसे काम होगा? जो दीक्षित है उनकी बात अलग है। गृहस्थ की बात है क्या? कोई अब देखो महाराज जी की अपनी धारणा से कोई मतलब नहीं है अपने को। आगम क्या कह रहा है ये महत्व रखता है। शास्त्र में क्या लिखा है ये देख लो। महाराज जी आप इसके ऊपर एक ये देना ऑनलाइन। अच्छा, मिथ्या धारणा है। अभी ये रिकॉर्ड हो गया? हाँ चालू है। तो बढ़िया है, इसमें से फिर उसको व्यवस्थित कर लेना जो भी जिनको करना हो। मैं ही नहीं करती, मतलब मैं भी कुल्ला नहीं करती थी। एक रात पहले ब्रश करके सो जाती हूँ, सुबह से उपवास रहता है। नहीं, कुल्ले में आप ऐसे रखिए ना मुख को,
ऐसे ऐसे कोई कुल्ला करता है क्या? ऐसे अंदर मुंह, नहीं जाना चाहिए बस। उसको ग्रेविटी का असर ही ना होने दो ना उसके ऊपर, गुरुत्वाकर्षण का। नहीं तो कैसे जाएगा? ऐसे ही करूँ, बेसी नहीं जाता है। कुल्ला सामने ही झुक के किया जाता है। गार्गल होता है कि वो गार्गल अलग चला जाता है। कुल्ला करना और गरारे करना दो अलग क्रिया है। गरारे का अर्थ गार्गल होता है। सुकुमार मुनि व्रत के सब नारद से निकालते। हाँ बिल्कुल, वज्रशु नारद संगंगारी थे और कषाय कुशील थे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि जा नहीं सकते अगर बिना कषाय कुशील। आप कषाय कुशील से नीचे वाले 16वें तक जा सकते हैं और बकुश से नीचे वाले 12वें तक जाते हैं। इनके ऊपर उपसर्ग हुआ 3 दिन तक, उसके बाद फिर क्या इनको केवल जाना? नहीं, केवल ज्ञान नहीं हो पाया, उपशम श्रेणी में चले गए थे। वो 11वें गुणस्थान में इनकी आयु पूरी हुई थी, तब वहाँ चले गए। वो हमने सेंड किया है कैलाश यात्रा, आपको अब भी हमने सेंड किया, आप देख लीजिएगा। इन्होंने कैलाश यात्रा की हुई है साक्षात, और बिल्कुल साक्षात की है वहाँ पे जाकर के। जैसे हमें बताना, हम लोग भी चले। और इनके अंकल जो थे, चाचा जी जो थे, चाचा जी थे या कौन थे वो अंकल? अच्छा, उन्होंने भी कैलाश यात्रा की थी, लेकिन उनकी हुई नहीं, वो कैलाश परिक्रमा नहीं हुई क्योंकि मानस सरोवर तक पहुंचे, लेकिन परिक्रमा नहीं कर पाए। उनने बताया था हमें कि आचार्य शांति सागर महाराज जी से उनने कहा कि मैं कैलाश वंदना करना चाहता हूँ, तो आचार्य श्री ने उस दिन बोला था कि आशीर्वाद है लेकिन परिक्रमा नहीं लगाना, ऐसा बोला था आचार्य श्री ने। और वो वहाँ जा कर के भूल गए कि आचार्य श्री ने परिक्रमा नहीं लगाना बोला था, उनको याद नहीं रहा। और जब वो याक पर बैठे, वो जानवर होते हैं ना जिस पर परिक्रमा लगाते हैं, तो उस पर बैठे तो वो याक उनको गिरा दे रहे बार बार, तो उनका हाथ यहाँ से वो हो गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, वहाँ जाने नहीं दिया। फिर याद आया कि आचार्य श्री ने मना किया था। ये सन 82 की बात है ना, 80-82 की। मतलब 80 के दशक में वो कैलाश यात्रा के लिए गए, और आचार्य श्री ने तो सन 55 से पहले ही उनको बोल दिया था कि परिक्रमा नहीं लगाना।